प्यारे बच्चे, इतना यकीन रखो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी गुणनखंड में दिक्कत नहीं होगा। चाहे आसान गुणनखंड हो या फिर भारी गुणनखंड हो, सभी को आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, गुणनखंड बनाते वक्त मुख्यतः दो तरह की समस्या देखने को मिलती है विद्यार्थीगण में। एक आता है आपको खंड करने में समस्या, एक आता है आपको कोमल लेने में समस्या। अब खंड करने में कोमल लेने में समस्या आती है तो क्या करें सर? देखिए, कुछ नहीं करना है। हमारी इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। इसमें मुख्यतः खंड और कोमल किस प्रकार लिया जाता है, इजी फॉर्म में, मतलब बिना किसी झंझट के आप आसानी से खंड कर सकते हैं और कोमल ले सकते हैं, वो चीज सिखाया गया है। तो चले हम लोग पहला एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। ये रहा बच्चा आपका पहला एग्जाम्पल, और इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा, है ना। देखिए बच्चा, गुणनखंड में क्या करना पड़ता है कि जो शुरू है और अंत है उसको आपस में गुना करना पड़ता है, और बीच वाले को क्या करना पड़ता है, पुराना पड़ता है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिएगा। हमने क्या बोला? गुणनखंड में शुरू और अंत को आपस में गुना करना है, बीच वाले को पुराना है। अब कैसे करना है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 6 और 3 को गुना कर दे, क्योंकि यही तो शुरू और अंत है। 6 तिया कितना हो गया आपका? 18। ये आपका 18 आ गया। 6 और 3 को गुना कर दिए। अब 18 को ऐसी संख्या में खंड करना है, इसको गुना करने पे 18 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अर्थात हमें ऐसी संख्या में कन्वर्ट करनी है, खंड करनी है 18 को, जिसको गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, अर्थात जो बीच वाला है वो पूर जाए। तो चलिए खंड करें। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, 18 हो सकता है, ठीक है। और खंड करिए 6 गुना 3, ये भी हो सकता है 18। और क्या हो सकता है सोचिए, 18 गुना 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18। तो चलिए हमने यहाँ पर खंड कर लिया 18 को, लेकिन शर्त यह है कि पूर्णा भी चाहिए। कितना? 7x, अर्थात 7 पूर्णा चाहिए घटाने पे या फिर जोड़ने पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके घटाते हैं और जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चा, 18 को सबसे पहले आप जोड़िए, 19 हो गया, और इसको घटाइए 17। तो क्या ये 7 पूरा? नहीं पूरा, तो इसको हम लोग को नहीं रखना। आप इसमें आ जाइए, 6 3 को जोड़ेंगे, क्या 7 पूर रहा है? नहीं पूरा, 9 पूरा। 6 3 को घटाइए, क्या 7 पूरा? तो यहाँ पर भी नहीं पड़ा, अर्थात इसको भी हमें नहीं रखना। अब लास्ट बचा है 9 गुना 2, इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, क्या देखते हैं, 7 पुरता है। देखिए 9 गुना 2 करते हैं, सॉरी 9 प्लस 2 करते हैं तो हो गया आपका 11, तो 7 नहीं है। अब घटाइए, 9 माइनस 2 करेंगे तो आ गया आपका 7। अब गौर से देखिए बच्चा, हमारा 7 आ चुका है, ठीक है। 9 में से 2 घटा दिए तो 7 आ गया, और 9 गुना 2 करेंगे तो 18 पूर गया। अर्थात हमारी जो डिमांड थी कि ऐसी दो संख्या लेना जिसको गुना करने पर 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या पुर गया। अब ऐसा पुर जाने के बाद आप सोचिए कि आपका 90% काम हो गया, है ना। मात्र 10% बचा है जिसको सजाना है और लिख देना है। तो चलिए ध्यान पूर्वक लिखिए। तो जो पूरा उसको रहने देते, जो नहीं पूरा उसको मिटा देते हैं। ध्यान से समझिए, आपका क्या आया, 9 माइनस 2 इक्वल आया आपका 7। लेकिन आप गौर से देखिए, यहाँ तो आपका 7x है और यहाँ पे आपका 7 है। तो x में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, इस 9 के साथ आप x लिख दीजिए, माइनस इस 2 के साथ भी आप x लिख लीजिए। तो अब 9 में से 2 गया, कितना होगा, 7x। देखिए किस प्रकार हम लोग 7x को पुरा लिए, देख रहे हैं आप लोग। इस प्रकार पुराने के बाद अब क्या करेंगे, तो अब आपका फाइनल स्टेप देख लीजिए। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना सब बच्चे को। 6x² प्लस इस 7x की जगह में आपको इसको रखना है, रखिए 9x माइनस 2x, है ना, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7।
बचा के इधर -3। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब करेंगे कोमल लेंगे, है ना, क्या करेंगे, कोमल लेंगे। कोमल लेने के लिए हम एक ऐसा तरीका बता देते हैं जिससे आप जिंदगी भर आसानी से बना पाओ। ठीक है, करिए क्या, खंड करिए सबको। इसको करिए 3 दूना 6, इस x को खंड करिए तो x गुना x लिख दिए प्लस, अब इसका तो हम लोग खंड कर दिया, अब इसका भी खंड करिए। ठीक है, इसको करिए 3 गुना 3 गुना x आ गया। हमने इन दोनों का खंड किया, अब बचा इधर, इसको भी करिए -2 गुना x -3 गुना 1। तो आप गौर से देखिए हमने क्या किया, सिंपल सी बात, हमने क्या किया, सभी को तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। जैसे 6 को 3 गुना 2 कर दिए। एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, x गुना x। ठीक है, वही कर दिए, अर्थात इस प्रकार हमने सबको कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लीजिए। ठीक है, क्या क्या सेम मिल रहा है दोनों में, देखिए यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, तो आप एक ले लीजिए। ठीक है, और क्या मिल रहा है सर, यहाँ x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो उसको भी आप रख लीजिए। अब क्या बचा, कोष्ट लिख लीजिए। अब बचा क्या, देखिए 2 और x बचा, 2x को लिख दीजिए, यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस दे दीजिए। अब इधर क्या बचा, इधर देखिए ये दोनों तो ले ली, बचा क्या, 3, 3 लिख दीजिए। इस प्रकार आप कॉमन आसानी से ले ली। ठीक है, सेम उसी प्रकार इधर भी हम लोग लेंगे। पहले चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। देखिए दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा नहीं आ रहा, एक्स आ रहा नहीं आ रहा, क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो सर एक सभी में रहता, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो बच्चे यहाँ पर हम लोग एक रख सकते हैं, गुना 1 करिए तो कॉमन 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 1 आ गया तो बचा क्या, आप गौर से देखिए क्या बचा, यहाँ देखिए आपका 2x बचा, है ना, और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सर चिन्ह दे दिए, तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। यहाँ पे जो आएगा सेम यहीं पे आएगा, इसलिए यहाँ का जो चिन्ह रहेगा सेम चिन्ह यहाँ पे आपको धर देना है। ठीक है, अर्थात यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में आएगा। अब इस ए माइनस को गुना करके देखिए तो आपको यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस से गुना 2x तो -2x हो जाएगा। अब माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। इस तरह हम लोग जो है यहाँ से आराम से कॉमन ले लिए। अब बड़ा आसान बचा है कि 3x बाहर बाहर कौन है, तो देखिए 3x है, अब -1 है, इसको एक जगह कर दिए। जो बाहर बाहर थे, ये बाहर में था, ये बाहर में था, इसको एक जगह कर दिए। और ये दोनों भाई साहब सेम है तो उसको ए को लिख दीजिए, 2x + 3, है ना। और इस प्रकार आपका आंसर जो है निकल गया। कितना आसान और इजी मेथड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा टाइप के प्रश्न को देखते हैं जो गुणनखंड में बार बार पूछा जाता है। आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में भी सेम हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे उसमें हम लोग बनाए थे। क्या करना है, पहले शुरू और अंत को गुना करना है। अब बोले गुरु जी शुरू में तो कुछ है ही नहीं, तो एक तो सभी में रहता है सर, है ना, सबका मालिक एक, वही बात है। तो 24 को गुना कर दीजिए 1 से, तो 24 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 24 ही होगा, है ना, 24 होगा। तो चलिए 24 को खंड करते हैं, है ना, और पुराते हैं बीच वाला, अर्थात 5 पुराते हैं। करिए, हम लोग 24 को लिख सकते हैं, अब 12 दूना 24, 24 को लिख सकते हैं, है ना, 8 तिया 24, 24 को लिख सकते हैं, 24 गुना 1 24। इस प्रकार हम लोग खंड यहाँ पर कर देंगे। वही अब करना क्या है कि जोड़ के देखना है कि हमारा बीच वाला अर्थात 5 पूर रहा है कि नहीं पूरा, तो इसको जोड़िएगा घटाइएगा तो ये बिल्कुल नहीं पूरेगा 5 है। हाँ देखिए, इसको देखिए, इसको अवश्य घटाने पर पूर जाएगा कितना, 5। जोड़ने पर नहीं पूरेगा लेकिन घटाने पे 5 पूर जाएगा। ठीक है, और हमको पुराना भी तो है, बीच वाला पूर गया, है ना। अब क्या करना है तो हम आपको बता दें, ये x में है तो इसके साथ आप भी x रखिए, 8x - 3x बराबर क्या आ जाएगा, 5x आ गया। तो बस आप इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए गौर से देखिए, सॉल्व करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x के जगह में आपको इसको लिख देना है 8x माइनस 3x माइनस 24। इतना कर दिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चे, खंड करना है। कैसे करना है तो देखिए, इस x को लिख सकते हैं हम लोग x गुना x, आया ना, प्लस अब 8 का खंड करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और गुना x कर दिए। अब इसमें आइए माइनस 3 गुना x माइनस इसमें आइए 2 दूना 4, 4 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, अर्थात हम सभी का खंड कर दिए। खंड इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो पाए। बाकी हम एक और तरीका बताएंगे अभी लास्ट में, जिसके द्वारा आपको इतना नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से बना पाओगे। इसके बाद वही बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो क्या कॉमन आएगा दोनों में, देखिए तो यहाँ सर x है और यहाँ पर भी x है, तो कॉमन हम लोग x को ले लिए। अब इधर क्या बचा, x प्लस दे दीजिए। अब इधर क्या बचा, तो 2 2 2 बचा, अर्थात बचा कितना 8। इस प्रकार हम लोग कॉमन ले लिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कॉमन लेना है, तो बताइए, है ना। पहले तो चिन्ह रख लीजिए माइनस, क्या कॉमन लेंगे, क्या आएगा थोड़ा देखिए गौर से। सर आप गौर से देखिए तो 3 और 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो 3 कॉमन ले लीजिए। और एक ये बात याद रखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है सेम यहाँ लिख दीजिए x प्लस 8। आप गौर से भी देखिए तो वही बचा था, यहाँ पर 3 ले लेते, यहाँ का x बचा था, और देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 बचा था कि नहीं बचा था। अर्थात इस चीज सीख लेना कि जो यहाँ आएगा ना बच्चा, उसके बाद यहाँ पर भी वही लिखना था, इसलिए एगो कॉमन लेके जो है वही लिख दीजिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो बाहर बाहर है उसको एक जगह करते हैं। बाहर बाहर कौन है, x माइनस 3, और जो 2 गो है सेम उसको एगो लिखना है x प्लस 8। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर निकल गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम थोड़ा इसका अपडेट वर्जन बताते हैं, ताकि अगर आप ये सीख ले हैं तो वो भी सीख लें, उससे क्या होगा, समय की बचत होगी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। प्यारे बच्चे, इसमें हम थोड़ा अपडेट रूल लगाएंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रोसेस वही रहेगा, शुरू और अंत को गुना करना। चलिए गुना करें, 21 दूना 42। अब 42 को हम लोग खंड करेंगे और पूरा लेंगे यहाँ पर x। x का तात्पर्य यहाँ पर कुछ नहीं है तो भैया एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है ना। तो यहाँ पे हमको पुराना क्या है, एक। तो चलिए पुराते हैं, 7 गुना 6। अब यहीं पर देखिए तो यहीं पर तो एक पूर्ण रहा है, हमको और खंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग 7 में से 6 घटा देंगे तो एक तो आइए रहा, नहीं आ रहा, जोड़ने पर नहीं आएगा लेकिन घटाने पर आएगा। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं और ज्यादा खंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, गौर से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7x माइनस 6x, तो घटाइए तो आ गया x। लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पर जो x महोदय है वो माइनस में बैठा है, और यहाँ पर जो हम x लाए वो प्लस में बैठा है, ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सोचने वाली बात है। देखिए बच्चा, करना कुछ नहीं है, कि जो इसमें देखना है कि जो बड़ी है, जो बड़ी संख्या है उसके आगे आप माइनस लगा देना है, और जो छोटी संख्या उसके आगे प्लस लगा देना है। इससे क्या फायदा होगा कि घटेगा जरूर, लेकिन जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वही आएगा। जैसे इसमें घटाएंगे x आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, 7 है, 7 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। बस इतना छोटा सा काम करिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं और इसको थोड़ा अपडेट वर्जन में बनाएंगे, है ना। सॉल्व लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस इस x के जगह में हमको इसको लिख देना है पूरे को, याद रखिएगा, माइनस 7x और प्लस 6x, और बचा क्या, माइनस 21। अब हम बोले थे आपको एक अपडेट वर्जन सिखाएंगे, तो अपडेट वर्जन देखिए बच्चे, इस दोनों में आपको कॉमन लेना है ना। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो ध्यान से समझिए। आप देखिए कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों आ जाए, दो भी आए साथ भी आए, कोई ऐसा पहाड़ा जानते हैं, दो का दो में दोनों आता है, दो भी साथ आता है, कोई ऐसा पहाड़ा, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें दो भी आए और सात भी आए।
जब ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए, देखिए बच्चा, जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपको करना क्या है, गौर से देखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, तो कुछ संख्या तो नहीं आ रहा लेकिन एक्स कॉमन में आ रहा है, तो आप एक्स ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ देखिए कितना एक्स था, 2 एक्स था, 1 एक्स ले लेते, यहाँ 1 एक्स बचा माइनस, यहाँ पर एक्स था तो हम ले ही लिए, बचा कितना 7, हो गया। आप चिन्ह बदले यहाँ रख दीजिए प्लस। और उसी तरह यहाँ पे देखिए कौन ऐसा पहाड़ है जो 6 और 21 दोनों लाता है, तो अब देखिए 3 का 3 पढ़िए, 3 का 3 में पढ़िएगा तो 6 भी आएगा और 21 भी आएगा, तो आप यहाँ रख दीजिए 3, ठीक है। क्या रख दिए बच्चा, 3 रख दिए। और बाकी यही चीज यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x माइनस 7, सेम आपको लिख देना है, कॉमन लेना है, सेम लेना है। अब लिख रहे गलत तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा गलत बाबू, है ना। आप गुना करके देखिए, 3 दूना 6 पूर रहा है, इसको गुना के 7 या 21 पूरा नहीं पड़ा, कभी नहीं गलत होगा। याद रखना इसका नियम है यही कि यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, गुणनखंड का ये नियम। तो आप देखिए बाहर बार कौन है, x प्लस 3, है ना, ये आपका बाहर बार था, और दोनों क्या है आपका सेम है, तो इसको लिख दीजिए, एगो लिख दीजिए 2x माइनस 7। इस प्रकार आपका ये भी आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से बारीकी से बताएं, और जो प्रॉब्लम मुख्यतः होती है बच्चे को क्या खंड करने में और कोमल लेने में, उसका समाधान भी हम आपको बताएं। हम एक प्रश्न जो है नहीं बना है, वो प्रश्न जो है ना, ये है आपका, इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आपको इसका कमेंट में आंसर भेजना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है हमें आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी प्रशंसा में 1-2 शब्द आपके मुंह से जो निकले वो अवश्य लिखिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर किए, क्योंकि सबको गुणनखंड में प्रॉब्लम होना ही होना है, और गुणनखंड कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। ये गुणनखंड 8 से लेकर के जब तक आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे तब तक ये सवाल आएगा, तो सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।